स्टूडेंट, हम लोग इससे पहले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का सलूशन देखा। अब इसके आगे वाले एक्सरसाइज के लिए हम लोग जो है इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। तो स्टूडेंट, हमने बताया था इसके पहले वीडियो में कि जब एंगल नेगेटिव होता है तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टूडेंट, जब हमारा एंगल नेगेटिव होता है तो हम इनिशियल लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, और जब एंगल मेरा पॉजिटिव होता है तो इनिशियल लाइन ही है जो कि 180 लिखा हुआ है, इससे जो एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अभी पूछा जाए कि -θ डिग्री कहाँ है, तो -θ एंगल नेगेटिव है, तो देखिए इनिशियल लाइन से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना शुरू किया, इस क्वाड्रेंट में पहुंच गया फोर्थ में। अब जब आपका एंगल थीटा पॉजिटिव है तो इनिशियल लाइन से अब एंटी क्लॉक घूमना शुरू किया, तो आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो स्टूडेंट, हम पहली केस दिखा रहा हूं कि जब एंगल नेगेटिव हो, एंगल क्या हो, नेगेटिव हो, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा। तो पहला है कि साइन -θ इक्वल टू, हाँ स्टूडेंट, एंगल नेगेटिव है, थीटा नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने पढ़ाया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसके अतिरिक्त स्टेप जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं वह नेगेटिव होते हैं। यहां पढ़ा था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव और सेक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर नेगेटिव। तो साइन यहाँ क्या होगा, इसमें साइन क्या होगा, नेगेटिव होता है, तो साइन -θ इज इक्वल टू स्टूडेंट -sin θ। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिकल cos -θ, हाँ स्टूडेंट, ये एंगल नेगेटिव, -θ कहाँ है, फोर्थ में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट cos θ। स्टूडेंट क्या मिला कि sin -θ इज इक्वल टू -sin θ और cos -θ इज इक्वल टू cos θ। इसी प्रकार जो है थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है आपका स्टूडेंट tan -θ, तो यहाँ tan नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो -tan θ हो गया। और फोर्थ में अगला cot -θ, तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में cot क्या होता है स्टूडेंट, नेगेटिव होता है, तो -cot θ। और पांचवा है sec -θ। तो स्टूडेंट बताया ना कि cos और sec दो पॉजिटिव होता है, sec नेगेटिव होता है। sec यहाँ पॉजिटिव होता है फोर्थ में, क्योंकि माइनस एंगल है, -θ कहाँ होता है, फोर्थ में, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट sec θ। और छठवां है cosec -θ इज इक्वल टू -cosec θ। स्टूडेंट क्या मिला, अभी बताया कि एंगल नेगेटिव होगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, और -θ एंगल कहाँ होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। क्योंकि ये स्टूडेंट हमको याद रखना है, जिस आइडिया से ये याद रख लें, तो इसमें बताया था फोर्थ में cos और sec ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है एंड अदर आर नेगेटिव। तो sin -θ इक्वल टू -sin θ, cos -θ cos θ, tan -θ -tan θ, cot -θ इक्वल टू -cot θ, sec -θ इक्वल टू sec θ, cosec -θ इक्वल टू -cosec θ होता है स्टूडेंट। अब दूसरी केस फर्स्ट स्टूडेंट यह दिखाया हमने, अब हम केस सेकेंड देखेंगे। केस सेकेंड है स्टूडेंट हमारी क्या, कि व्हेन थीटा इज पॉजिटिव, व्हेन थीटा इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो एंगल पॉजिटिव होगा थीटा, तो हम एंटी क्लॉक चलेंगे और कहाँ पहुंच जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंच गए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट हमने पढ़ा है यार ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव, तो अर्थात यहाँ ऐसे लिखा जाएगा कि sin θ बराबर है
साइन थीटा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ इसमें सभी पॉजिटिव होता है। हाँ, इन दिस केस when theta is positive then all trigonometrical ratio are positive। अब स्टूडेंट यहाँ से चल दिया, यहाँ पहुंच जाए तो पाई बाई 2 हो गया, हमारा एंगल और थोड़ा आगे बढ़ा पॉजिटिव, ये थीटा हो गया। देखिए कहाँ पहुंच जाए हम, ये एंगल पाई बाई 2 हो गया, यहाँ से आता है पाई बाई 2 और प्लस थीटा। तो जब थर्ड पाई बाई 2 प्लस थीटा, थीटा बिकम पाई बाई 2 प्लस थीटा, थीटा बराबर क्या हो गया यहाँ पाई बाई 2 प्लस थीटा। इन दिस केस क्या साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। हाँ सर देखिए ये एंगल कहाँ पर चेक करेंगे, 90 डिग्री हो गया और उसमें थीटा जोड़ा, ऐड किया, आगे बढ़ा, कहाँ पहुंच गए सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट बताया था फ्रेंड कि साइन थीटा और कोसेक थीटा जो है पॉजिटिव होता है एंड अदर आर नेगेटिव होता है। तो साइन और बताया था कि 90 डिग्री के साथ में और 270 के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इंटरचेंज हो जाता है। और कैसे इंटरचेंज हो बताया था कि साइन का कास में, कास का साइन में, टेन का काट में, काट का टेन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में। तो चूंकि ये जो एंगल है किसके साथ है 90 डिग्री के साथ है स्टूडेंट, और ये एंगल कहाँ है फर्स्ट से हम 90 चला, फिर थीटा और जोड़ दिया तो आगे बढ़ा, सेकंड में पहुंच गया। तो सेकंड ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो वहां से साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, और 90 डिग्री के साथ में है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बदल जाएगा, साइन का कितना बदलेगा कास, कास थीटा बदलेगा। इसी प्रकार स्टूडेंट कास पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में है स्टूडेंट सेकंड में, सेकंड में कास का होता है नेगेटिव होता है, और 90 के साथ में कास है तो कास बदल जाएगा किसमें साइन। अब tan पाई बाई 2 प्लस थीटा, स्टूडेंट पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये जो है 90 प्लस थीटा कहाँ है सेकंड में है, tan सेकंड में क्या होता है नेगेटिव होता है, 90 डिग्री के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बदल जाएगा, tan का किसमें बदल जाएगा फिर काट में, काट थीटा tan हो गया काट। अब काट देखिए स्टूडेंट काट पाई बाई 2 प्लस थीटा। हाँ स्टूडेंट 90 प्लस थीटा है, 90 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बदलता है, ये एंगल कहाँ है सेकंड में है, सेकंड में काट क्या होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव लिख दिया, और काट का किसमें बदलता है tan में, किसके साथ 90 के साथ, यहाँ आ जाएगा tan थीटा, और उसके बाद से 90 प्लस थीटा, सिर्फ 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में सेक क्या होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस लिख दिया, और सेक का किसमें बदल देता है कोसेक में, कोसेक। और स्टूडेंट कोसेक 90 डिग्री अर्थात पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये एंगल पाई बाई 2 प्लस थीटा देखिए स्टूडेंट पाई बाई 2 हो गया प्लस थीटा, कहाँ पहुंच गए सेकंड में, सेकंड में कोसेक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लिख दिया, और 90 के साथ में बदल जाएगा, कोसेक का किसमें बदलेगा थीटा में। इस प्रकार स्टूडेंट आज जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी हमें देख लेना है, और पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है ना, इसका यहाँ रिवीजन है, और इसे विशेष नहीं बताना चाह रहा हूँ। फिर इसमें जो है कुछ आइडेंटिटी हैं। हाँ फ्रेंड्स, अब हमारा जो थीटा है बिकम्स जो है पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा बिकम पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो देखिए स्टूडेंट हमारा पाई बाई 2 माइनस थीटा कहाँ होगा चेकअप करना है। पहले देखो आप, पहले पाई बाई 2 पॉजिटिव है, तो आपने बताया ना कि पॉजिटिव एंगल होगा तो एंटी क्लॉक, यहाँ हमने चल दिया, देखो स्टूडेंट पाई बाई 2 एंगल हो गया। अब उसमें बोल रहे हैं ना कि माइनस थीटा, तो माइनस थीटा, अब यहाँ ऐसे माइनस एंगल माइनस है, घटेगा तो माइनस थीटा जो है इधर क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो अब इतना घट गया, कितना माइनस थीटा घट गया, अर्थात पाई बाई 2 माइनस थीटा एंगल स्टूडेंट हमारा ये हो गया। देखिए ये हमने दिखाया है कि ये देखिए स्टूडेंट यहाँ से ये पाई बाई 2 हुआ, उसमें से माइनस थीटा है, कुछ कम कर रहा है
तो हम घूमेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अर्थात ये जो एंगल है आपका स्टूडेंट ये हो गया पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा एंगल कहाँ है स्टूडेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ा था कि आर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आर पॉजिटिव, एंड बताया था कि ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आर पॉजिटिव बट with 90 degree, with a 90 degree and 270 degree, we know that all trigonometrical ratio are interchange, sin interchange into cos, cos interchange into sin, tan interchange into cot, or cot interchange into tan, sec interchange into cosec, and cosec interchange into sec. So we can write this first trigonometrical ratio sin pi by 2 minus theta. तो स्टूडेंट दिस एंगल भी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है, लिख दिया 90 के डिग्री के साथ है, तो ये बदल जाएगा, साइन का किस में बदल जाएगा स्टूडेंट? cos में, cos थीटा हो गया। दूसरा नंबर cos 90 माइनस थीटा, cos किस में बदलेगा स्टूडेंट? साइन में बदलेगा। तीसरा tan 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में tan पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लिख दिया, और tan बदलता है किसमें? cot में, cot थीटा हो जाएगा। और फोर्थ में cot 90 माइनस थीटा, दिस एंगल 90 माइनस थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट where cot be the positive and cot interchange into tan with 90 degree, so we can write this tan theta or sec 90 minus theta, this is equal to cosec theta, and this cosec 90 minus theta is equal to this sec theta स्टूडेंट। हाँ ये याद रखना स्टूडेंट। हाँ अगली केस होगी, हाँ स्टूडेंट अगली केस वेयर थीटा बिकम्स पाई प्लस थीटा। देखिए स्टूडेंट पाई पॉजिटिव, पाई एंगल पाई है वो भी पॉजिटिव है, एंगल थीटा भी पॉजिटिव है स्टूडेंट। तो हमें ये संकेत हो रहा है कि हम जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे। देखिए स्टूडेंट कहाँ से? इनिशियल लाइन से। तो यह इनिशियल लाइन है स्टूडेंट, ये देखो हमेशा हमेशा जो हार्जिन के पैरेलल लाइन है वही इनिशियल लाइन है। यहाँ स्टूडेंट चलना शुरू कर दिया, देखिए हमने पाई एंगल चल लिया, पाई हो गया, अब प्लस थीटा, आगे प्लस है तो इसलिए और अब आगे कोई बढ़ गया, कितना स्टूडेंट? थीटा एंगल। तो पाई प्लस थीटा यह एंगल है, यह एंगल हमारा जो है पूरा स्टूडेंट कितना हो गया? पाई प्लस थीटा हो गया स्टूडेंट ये एंगल पूरा। और पाई प्लस थीटा ये कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने जाना है स्टूडेंट की tan थीटा और tan का रेसिप्रोकल cot थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, एंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आर नेगेटिव। And we know that with pi and 2 pi trigonometrical ratio are do not interchange. So first trigonometrical ratio is sin pi plus theta। देखिए स्टूडेंट पाई प्लस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है स्टूडेंट? निगेटिव होता है, तो माइनस लिख दिया। पाई के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं बदलता, अर्थात साइन ही रहेगा, साइन थीटा। नंबर 2 cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा। तीसरा tan पाई प्लस थीटा, यहाँ देखिए tan पॉजिटिव होता है इसमें, यहाँ हो जाएगा tan थीटा। और चौथा है cot पाई प्लस थीटा, इसमें पाई साथ नहीं बदलती त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, और cot पॉजिटिव होता है तो cot थीटा। और पांचवा है sec पाई प्लस थीटा स्टूडेंट, ये कहाँ है? थर्ड में सेक क्या होता है? नेगेटिव होता है, नेगेटिव लिख दिया। पाई के साथ में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां नहीं बदलती, अर्थात जो है सेक थीटा। और छठवां नंबर स्टूडेंट कोसेक पाई प्लस थीटा। कोसेक यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लिख दिया। पाई के साथ में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बदलता, अर्थात स्टूडेंट कोसेक थीटा हो गया। अब स्टूडेंट अगली केस होगी पाई माइनस थीटा की। हाँ स्टूडेंट फिफ्थ केस है व्हेन थीटा बिकम पाई माइनस थीटा।
तो स्टूडेंट दिस एंगल बी पाई पॉजिटिव, सो वी ट्रेवल अलोंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड आल्सो दिस एंगल बी नेगेटिव, सो वी ट्रेवल एट दिस पॉइंट कहां, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखिए स्टूडेंट पहले पाई चला, देखिए पाई हो गया, हमने एंटी क्लॉक घुमा, इसके बाद माइनस थीटा हो गया, माने अब कम हो रहा है, तो हम घूमना कैसे, यहाँ से कैसा घूमना शुरू कर दिया, अब हमने यहाँ से ऐसे चलना शुरू कर दिया माइनस थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अर्थात यहाँ पहुंच गए, पाई माइनस थीटा कहाँ पहुंच गया, इस क्वाड्रेंट में, सेकंड में। तो वी नो दैट इन द सेकंड क्वाड्रेंट द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो sin theta cosec theta are positive and other trigonometrical ratios are negative. So we can write sin pi minus theta. So pi minus theta angle be in second quadrant. Here sin with the pi हो गया, यहाँ pi है, pi लिखे नहीं, and with pi and 2 pi trigonometrical ratio are not changed, but pi by 2 and 3 pi by 2 इंटरचेंज। तो सो दिस क्या लिखा जाएगा फ्रेंड, साइन थीटा। दूसरा cos पाई माइनस थीटा, यह सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, पाई साथ में नहीं बदलता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होता है, cos का सही रहेगा। अगला tan पाई माइनस थीटा, क्योंकि tan यहाँ नेगेटिव होता है, नेगेटिव लिख दिया सेकंड में, पाई के साथ में ये नहीं बदलता तो tan नहीं लिख देंगे आप, tan थीटा लिख देंगे। और cot पाई माइनस थीटा कहाँ है, सेकंड में, सेकंड में काट नेगेटिव होता है, नेगेटिव लिख दिया, और पाई साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बदलता है, अर्थात काट का काट ही रहेगा। सेक स्टूडेंट, सेक पाई माइनस थीटा, तो ये स्टूडेंट एंगल पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो सेक वहां नेगेटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव लिख दिया, विथ पाई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेक एंड अदर्स आर नेगेटिव, so minus sec theta, and last है cosec pi minus theta, तो in the second quadrant cosec is positive, so positive and with pi है ये इंटरचेंज है, अर्थात है cosec theta, इसे cosec